नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आपने बिहार कांग्रेस की खबर सुनी या नहीं सुनी? बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने कहा है कि इस बार बिहार में कांग्रेस कम से कम 70 सीटों पर तो लड़ेगी, इससे कम पर कोई संभावना ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। अखिलेश प्रसाद सिंह का यह भी कहना था कि पिछले विधानसभा चुनाव में हम 70 सीट पर लड़े थे और उसके बाद हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। लोकसभा चुनाव में भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, 9 सीटों पर लड़कर हम 3 सीटें जीते हैं। उसके बाद भी हमारा लगातार प्रदर्शन बेहतर होता चला गया, तो फिर हमें कम से कम पिछली बार जितनी सीट पर तो लड़ना ही चाहिए। उन्होंने कहा कोई विवाद नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ बता दिया है। बिहार कांग्रेस के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर एक और मंथन चल रहा है। बिहार कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि लालू के साथ गठबंधन करने के चक्कर में बिहार कांग्रेस बर्बाद हो गई, और वो उदाहरण देते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए ना, हमारे पास कितने प्रतिभाशाली जनाधार वाले नेता हैं। उन्होंने कहा पप्पू यादव को देख लीजिए, पिछली बार पप्पू यादव जो लड़ रहे थे पूर्णिया से, तो आरजेडी ने विरोध कर दिया था। वो कांग्रेस के नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं। वही कांग्रेस के एक और नेता कहते हैं कन्हैया कुमार को तो चुनाव ही नहीं लड़ने दे रहे। बिहार कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जरा सोचिए कि भूमिहार के नेता के तौर पे कन्हैया कुमार, यादव के नेता के तौर पे पप्पू यादव, या फिर भूमिहार नेता के तौर पे अखिलेश प्रसाद, ये सब अगर एक साथ निकलेंगे तो कैसा माहौल बनेगा कांग्रेस का। उनका तो यह भी दावा है कि अगर कांग्रेस आरजेडी से अलग हटकर लड़ती है तो नुकसान भाजपा को है, आरजेडी को नहीं। वो गिनाते हैं कि देखिए कांग्रेस के पास कौन सा वोट बैंक है, दलितों का और सवर्णों का। अगर कांग्रेस अलग लड़ेगी तो हर सीट पे दलितों और सवर्णों का वोट काटेगी, तो नुकसान किसको हुआ? एनडीए को। और बिहार में लालू का वोट बैंक तो आरजेडी के साथ है ही, वो तो जहां जाएंगे वो तो रहेंगे ही, यादव तो आरजेडी को देंगे ही। तो हम क्यों ना बीजेपी के सवर्ण वोटों में सिंधमारी कर ले, या जीतन राम मांझी या चिराग पासवान के दलित वोटों में सिंधमारी कर ले, और हम अलग लड़ेंगे तो अपनी शक्ति का एहसास भी हो जाएगा, संगठन भी बनेगा, नेता भी बनेंगे, सारे नेताओं को प्रचार करने का मौका ही मिलेगा, कन्हैया कुमार भी गरजेंगे, पप्पू यादव भी गरजेंगे, तो कुल मिलाकर एक माहौल बनेगा। लेकिन वही कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान वोट बटेगा नहीं। अगर यादव वोट तो जाएगा आरजेडी की तरफ, लेकिन अगर कांग्रेस अलग लड़ी और मुस्लिम वोट बट गया तो कहीं बीजेपी को नहीं फायदा हो जाए। तो इस तर्क के जवाब में वही कांग्रेस के नेता ये भी कहते हैं कि अरे मुस्लिम वोटों क्या बटना होगा तो प्रशांत किशोर की ओर भी बढ़ जाएगा, कुछ मुकेश साहनी की ओर भी चला जाएगा। तो अगर जब बटना होगा तो क्या प्रशांत किशोर के तरफ नहीं गया? तो सिर्फ कांग्रेस ही हमेशा आरजेडी की पिछलग्गू क्यों रहे? क्यों ना कांग्रेस अपना जनाधार ढूंढे? इस बीच एक और बड़ी खबर आई। खबर यह है कि पर्दे के पीछे कांग्रेस और प्रशांत किशोर की भी बातचीत हो रही है। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि अगर कांग्रेस और उनकी पार्टी एक साथ नहीं तो कम से कम अगर अंडरस्टैंडिंग से चुनाव लड़े तो एक बहुत मजबूत विकल्प के रूप में बिहार में उभर सकती है। प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी का गणित यह है कि लोग लालू, नीतीश, तेजस्वी, नीतीश, जेडीयू, भाजपा से उब गए हैं, वो कोई नया विकल्प देख रहे हैं। नए विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर की पार्टी और कांग्रेस एक सेकुलर विकल्प हो सकती है, जिस पर बिहार का मुसलमान भी भरोसा कर सकता है, दलित भी भरोसा कर सकता है और सवर्ण भी भरोसा करेगा। अगर ये मिल गई, प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता कह रहे थे अगर कांग्रेस के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गया, गठबंधन ना भी हो तो, और अगर मुकेश साहनी, आरसीपीसी जैसे नेता हमारे साथ आ गए और दाल में अगर फोरन पड़ गया तो हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बिहार के चुनाव में अभी 7-8 महीने का वक्त है। उससे पहले कई परम्यूटेशन कम्बिनेशन होंगे, कुछ गठबंधन बनेंगे, कुछ बिखरेंगे। लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है, जो महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में चल रहा है, वो आने वाले समय की आहट है। और अगर जो कुछ चर्चा चली वो हुआ तो चिंताएं तेजस्वी की बढ़ने वाली है, लालू की बढ़ने वाली है। आपको क्या लगता है, बिहार में कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए? क्या प्रशांत किशोर के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ लड़ना चाहिए, या आरजेडी के साथ लड़ना चाहिए, लेकिन तब जब उन्हें 70 सीटें मिले तब? अगर कम सीट दिया तो कांग्रेस क्या फिर भी चुनाव लड़ेगी? और लड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी के भविष्य का क्या होगा? आखिर कितने चुनाव वो पिछलग्गू बनकर लड़ेगी?
बहुत लोग ये कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन समाप्त हो गया है। इसकी जिम्मेदार कौन है? और जब तक चुनाव लड़ेंगे नहीं तब तक संगठन बनेगा कैसे? आपकी क्या राय है बिहार के बदलते पॉलिटिक्स पर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।